सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री (KFC) और एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेटर (APDI) की तीसरी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग दिल्ली के PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित हुई। इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण KFC और गृह मंत्रालय के अंतर्गत डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इसमें ASIS इंटरनेशनल इंडिया चैप्टर भी साझेदार रहा। इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य देश की आपदा प्रबंधक और आपातकालीन स्थितियों में प्राकृतिक क्षमताओं को मजबूत करना है। कार्यक्रम के दौरान KFC के AI और साइबर सुरक्षा टास्क पर भी चर्चा करी गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं PhD चैम्बर की, जहां पर ये पूरी मीटिंग है वो यहां पर हुई। कार्यक्रम के दौरान KFC IC के साइबर सुरक्षा टास्क फोर्स द्वारा तैयार की गई व्हाइट पेपर गाइडिंग द फ्यूचर AI एंड साइबर सिक्योरिटी इन इंडस्ट्री प्राइवेट सिक्योरिटी रेगुलेशन भी जारी की गई। इस दस्तावेज निजी सुरक्षा क्षेत्र में उन्नत तकनीकों के उपयोग और डिजिटल सशक्तिकरण का विजन प्रस्तुत करता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। KFC ने साइबर पीस फाउंडेशन, IITM प्रवक्ता और प्रमुख साइबर सुरक्षा कंपनियों के साथ मिलकर देश भर में इस अभियान को जो चलाया जा रहा है उसको लेकर चर्चा करी गई। राष्ट्रीय स्तर केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस CO स्थापित करने की योजना भी साझा की गई। आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है ये KFC सेंट्रल एसोसिएशन प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी और इसमें देश भर के सारे जितने भी हमारे अध्यक्ष होते हैं और गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं पूरे देश से आए थे। और आज की जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है कि KFC ने जो डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस, होम गार्ड और फायर सर्विसेज उनके साथ MOU साइन किया है। उनके जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, श्री विवेक श्रीवास्तव जी IPS अफसर हैं, राष्ट्र के वो इसके इसी डिपार्टमेंट के DG हैं, वो यहाँ पधारे। उनके साथ उनके 2 ADG हैं, उमेश शर्मा जी और संदीप कृष्ण जी, वो भी आए यहाँ पे। और हमारे साथ साथ KFC के साथ साथ जो एसिस नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, ये एशियन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एशिया की जितनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उनके सिक्योरिटी के जो मैनेजर हैं सब फौजी लोग हैं वहां पे, वो उनके सिक्योरिटी के डायरेक्टर होते हैं। वो भी हम तीन लोगों ने मिलके इस आज के MOU के ऊपर किया है। ये देश में कभी पहले नहीं हुआ है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस ढंग से युद्ध ने अपना नया शेप ले लिया है, अब युद्ध में लड़ाई जो है वो बॉर्डर पे कम होगी, मिसाइलों से ज्यादा होने की संभावना हो भी रहा है। तो उस सारा जो क्षति होगी, जो हमले होंगे वो अब बॉर्डर पे नहीं देश के अंदर होंगे। तो उन सारे देश को बचाने के लिए सिविल डिफेंस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो सिविल डिफेंस में आज जो हमारे लोग जो देश में तो KFC के 1 करोड़ लोग हैं, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर्स हैं, हम सारे के सारे जो भारत सरकार का जो सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट है उनसे मिलके हम ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनर प्रोग्राम करेंगे और हर कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं, जिस कंपनियों के बड़ी कंपनियों में, चाहे वो बड़ी कॉर्पोरेशन है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, बैंक्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, हम लोग वहां भी जाके वहां के कर्मचारियों को ट्रेनिंग करेंगे। क्योंकि खतरा अब आपके सामने है। अब मिसाइल आएगी तो जहां आएगी, आपके घर आएगी, तो पूरे देश को इसके बारे में, सिविल डिफेंस के बारे में ट्रेनिंग देने का महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने सिविल डिफेंस को नंबर 1 उसके ऊपर रख दिया है, एजेंडा के ऊपर। और इस काम को करने के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपया खर्च करने का भी बंदोबस्त किया, ताकि हर व्यक्ति इस आने वाले जो मुश्किल है, जो सिंदूर में जो अभी तो विराम हुआ है, लेकिन युद्ध कभी भी हो सकता है, समर शेष है। आज का विषय हमारा यही था कि समर शेष है। सिक्योरिटी का आपको बताऊं, वीडियो भेज देना। सबसे बड़ा आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री ने भी अपने स्पीच में कहा है कि 10 करोड़ साइबर के अटैक हुए, 10 करोड़। ये अनथिंकेबल है कि 10 करोड़ साइबर के अटैक इंडिया पे हुए हैं। हमने उनको कई तो खराबी हुई, किसी को ठीक कर लिया,
उसी के बचाव से के लिए आज हमने एक व्हाइट पेपर जो है ये एक इसको रिलीज किया है। ये व्हाइट पेपर है, ये इंडिया में पहली बार रिलीज हो रहा है। इसके अंदर जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है उसके लोगों को साइबर के बारे में, आपके एआई के बारे में ट्रेन करना, कैसे ट्रेन करेंगे, क्या पढ़ाएंगे, ये पूरे की पूरी पहली बार ये रिलीज आज हो रही है। क्योंकि खतरा जो है अगर मिसाइल से है, उससे ज्यादा खतरा वो है आपका साइबर से है, जो आपके अंदर हैक कर सकते हैं, आपका सारा सिस्टम खराब कर सकते हैं। तो ये आज इसको भी हम लोगों ने लॉन्च किया है। ये भी हमने जो श्री विवेक श्रीवास्तव जी आए हैं, और यहाँ पे दूसरा मुद्दा था हमारा लेबर का, जो लेबर कोड के ऊपर एक आज बड़ी चर्चा हुई है। और जो सेंटर के लेबर कमिश्नर है श्री के शेखर, वो यहाँ पे पधारे थे। उन्होंने यहाँ आए जितने भी प्रदेशों के लोग जो हमारे डाउट्स थे उसके लेबर कोड के, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रोविजन है जो हमारी सर्विस है उसके अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम है, उनमें हम चाहते हैं कि हमारे जो सर्विस लेने वाले लोग हैं, जो सर्विस टेकर हैं, वो हमें पैसा दे दें, जिससे हमने एक महीने की सर्विस कर दी ताकि हम अपने सिक्योरिटी गार्ड को पैसा दे दें। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू था। वो लेबर कोड में उन्होंने कहा है कि वो इसका संज्ञान लिया है। वो कहते हैं हम इसमें मदद करेंगे और आपके विचार जो हैं वो हम इसके बीच में लेंगे। ये सारी उपलब्धि बहुत बड़ी है। और हमारी अब 15-16 नवंबर को चेन्नई में राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा सम्मेलन होगा क्योंकि हमारी संस्था को बने अब 20 साल हो गए हैं। ये 2 दशक का ये जो सेलिब्रेशन है ये चेन्नई में की जाएगी, और उसके अंदर भी ये सारी चीजें बड़ी जो, क्योंकि अब काफी काम हमें मिल गया सिविल डिफेंस का है। ये देश में हर सिक्योरिटी गार्ड को हमने सिविल डिफेंस में ट्रेन करना को खतरा यहीं पे है। ये सारी क्योंकि हम सब लोग सिक्योरिटी के एक्सपर्ट है, देश भर के एक्सपर्ट इसमें होते हैं, उनको आने वाले खतरों का पता है। तो जब पता था कि ऐसे होने वाला है तो इसको साइबर में क्या होना चाहिए, एआई में क्या होना चाहिए, तो हमने उसकी एक टास्क फोर्स बनाई थी। इसके अलावा हमने और भी टास्क फोर्स बनाई है, और उस टास्क फोर्स में वुमेन सिक्योरिटी सबसे बड़ा इश्यू था, उसके ऊपर टास्क फोर्स बनी है। टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर टास्क फोर्स बनी है, आपके ड्रोन के ऊपर बनी है। अब हमारे पास जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो ड्रोन की ट्रेनिंग देती है वो सब कैप्सी की मेंबर बन रही हैं। हमने सरकार को कहा कि हम एक साल में जब जितना समय मिलेगा हम 2 लाख सिक्योरिटी के लोगों को ड्रोन वॉरियर बनाने वाले। तो ये ड्रोन वॉरियर इतना बड़ा संख्या, क्योंकि हमारे पास संख्या बहुत है, हम ट्रेन कर देंगे तो देश की अंदरूनी रक्षा सुरक्षा के लिए कैप्सी बाकी लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा काम करेगा। आज का ये हमारा रेजोल्यूशन भी रहा।